बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैं आपको बताता हूँ कि डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स हम कैसे दे सकते हैं एक पेशेंट को ड्रग्स की। ठीक है, लाइक एक बंदा है, आप यूर डॉक्टर, आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आप उसको डिफरेंट ड्रग्स देते हो। लाइक कभी कभी डॉक्टर आपको कहते हैं कि फ़लानी क्रीम आपने लगानी है, कभी कहते हैं कि टैबलेट ले लो, कभी कहते हैं इंजेक्शन लगा लो, कभी कहते हैं सिरप पी लो, कभी क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं। तो ये क्यों कहते हैं, सारी बातें ये भी देखते हैं कि हर ड्रग की डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स होती है, कौन सी डोजेज फॉर्म लेनी चाहिए, डोजेज फॉर्म क्या क्या होती हैं, किस तरह की थी वो देखनी है। ठीक है, तो डोजेज फॉर्म जो है ना उसको आप दो तीन तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, एक तो अभी जो यहाँ पे लिखा हुआ है सारों में वो आपको बताऊंगा। दूसरी क्लासिफिकेशन में आपको जनरल एक आइडिया पहले दे देता हूँ। एक क्लासिफिकेशन ये है कि आप उसको ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल नेचर क्लासिफाई कर सकते हो, यानी कि सॉलिड, गैस या फिर लिक्विड की फॉर्म में। ठीक है, वो कैसी कैसी होती है वो मैं आपको इसी क्लासिफिकेशन के अंदर साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊँगा। ठीक है, तो ये जो अभी मैं आपको क्लासिफिकेशन बताने लगा अकॉर्डिंग टू द रूट की, जिस रूट के थ्रू आपको उसको मतलब सप्लाई की जा रही है। ठीक है, तो डोजेज फॉर्म में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ओरल रूट के थ्रू कौन कौन सी जो है वो सप्लाई की जाती है, मेडिसिन या फिर कौन कौन सी दी जाती है। सबसे पहले आ जाता है मिक्सचर। मैं आपको जिस पर गो थ्रू करवाता जाऊँगा, जल्दी जल्दी बताता जाऊँगा चीज़ें होती क्या है। ठीक है, मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर सिंपल ये है कि आपको नॉर्मली पता है, इट्स लाइक सोल्यूशन। ठीक है, कोई भी अपने एक्वस व्हीकल, या व्हीकल का मतलब बेस कह लो। ठीक है, आपने एक्वस व्हीकल लिया, उसके अंदर आपने एक्टिव पार्टिकल डाला या उसको फ्लेवर डाला, ना डाला आपकी अपनी मर्जी। ठीक है, बस एक्टिव प्रिंसिपल उसमें डाला और वो तो अपने पेशेंट को दे दिया, वो मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, ये आपको याद रहे तब भी ठीक, ना रहे याद तब इतना भी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है कि कौन सा मिक्सचर की एग्जाम्पल दे। वैसे कार्बोनेटिव मिक्सचर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है कि जिसके अंदर पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं। ठीक है, वो उसको सस्पेंशन कहते हैं, यानी कि प्रॉपर्ली मिक्सचर नहीं होता, प्रॉपर्ली डिजॉल्व नहीं होता। ठीक है, सस्पेंशन जो है इसकी एग्जांपल यहाँ पे डाइजिक सस्पेंशन, या फिर आप सिंपल कह लो जो डाइजॉक्सिन ड्रग होता है, वो जब डाइजॉक्सिन मतलब हार्ट के लिए यूज़ किया जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है, तो वो इसी एग्जांपल में आ जाता है। उसके बाद इमल्शंस है। इमल्शन सिंपल ये होता है कि दो इनसॉल्युबल लिक्विड्स को आपस में मिक्स किया जाए तो उसको इमल्शन बनती है। ठीक है, इमल्शन उस चीज़ को कहते हैं। लाइक ऑयल और वाटर को आपस में मिक्स करें तो ये आपस में इमिजिबल होते हैं ना, ऑयल और वाटर। ठीक है, तो ये उनको जो मिले बनेगा उसको कहते हैं इमल्शन। और इमल्शन की एक बहुत कॉमन एग्जांपल है कैस्टर ऑयल इमल्शन। ठीक है, लिंक्सिस देख लो, लिंक्चर, इसको हम लिंक्सिस भी कहते हैं, और अगर इसकी सिंपल वर्ड यूज़ करें, सिंगुलर यूज़ करें तो लिंक्चर इसको कहते हैं। ठीक है, लिंक्चर अभी बहुत कम यूज़ होते हैं, पहले पहले पुराने ज़माने में यूज़ होते थे, अभी इसके बहुत ही काम खत्म हो गया, इस्तेमाल खत्म हो गया। ठीक है, और ये होते क्या कि सिंपल विस्कस लिक्विड्स होते हैं, जो कि मतलब आमतौर पर जो जिसके आप कह सकते हो जो बेस होती है वो आमतौर पर सुक्रोज की बनी होती है, वो लिंक्चर होते हैं। ठीक है, उसके बाद पहले एलिक्सर से पहले सिरप देख लो। सिरप की बेस भी लिंक्चर की तरह, दोनों की बेस होती है सुक्रोज की, लेकिन डिफरेंट क्या होता है कि सिरप की वो कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं होता है, इसमें एक्वा सोल्यूशन भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब इसमें थोड़ा सा एक्वा ज़्यादा होता है ना, उसमें एक्वस कम होता है लिंक्चर के अंदर, तो एज अ रिजल्ट जब एक्वस कम होगा तो वो क्या होगा, वो थोड़ा सा ज़्यादा, एक मिनट यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा होगा, लाइक विस्कस होगा, और सिरप इतना नहीं होता। सिरप की एग्जांपल जो भी आप नॉर्मली हाइड्रोलिन सिरप लेते हो, इमॉक्सिलिन का सिरप लेते हो, कोई भी सिरप बता दो। ठीक है, एलिक्सर। एलिक्सर क्या होता है, ये भी अभी यूज़ नहीं होता, पहले ज़माने में ज़्यादा यूज़ होते थे। ठीक है, एलिक्सर क्या होता है कि सिंपल आपने कहना है कि इसमें अल्कोहल बहुत ज़्यादा होती है, जो बेस मीडियम होता है। ठीक है, और उसके अंदर क्या होता है कि आप कोई भी ड्रग डालते हो वो उसके अंदर आ जाता है। ठीक है, और इसको स्वीटेंड होता है। ठीक है, अब एलिक्सर में और टिंचर में डिफरेंस क्या है वो देख लेना। ठीक है, इसकी एग्जांपल अगर आपने देखनी है तो आप सिंपल कह लो कि इसकी एग्जांपल में आ जाता है ये वाला। ठीक है, पैरासीटामोल का एलिक्सर। ठीक है, पैरासीटामोल का एलिक्सर, लेकिन मोस्ट कॉमनली आप लोग भी जानते हैं कि एलिक्सर नहीं दिया जा सकता, टैबलेट दी जाती है या सिरप लिया जाता है। ठीक है, एलिक्सर नहीं दिया जाता नॉर्मली पैरासीटामोल का। ठीक है, उस पर टिंचर में और एलिक्सर में क्या फ़र्क है, आप वो क्वेश्चन आ जाता है। टिंचर भी अल्कोहलिक है और एलिक्सर भी अल्कोहलिक है, लेकिन फ़र्क ये है कि टिंचर में अल्कोहल थोड़ी होती है और एलिक्सर में ज़्यादा होती है। उसके अलावा एलिक्सर के अंदर आप एक्टिव प्रिंसिपल जो होता है वो ज़्यादा डालते हो, टिंचर में नहीं डालते। ठीक है, और टिंचर जो होती है ये आमतौर पर फ्लेवर्ड नहीं होता और वो फ्लेवर्ड होता है। ठीक है, ये इसका फ़र्क है। टिंचर की एग्जांपल ये गंदी सी छोड़ दो, आप सिंपल देखो आयोडीन टिंचर होता है। ठीक है, उसके बाद टैबलेट्स आ जाती हैं। टैबलेट्स जो होती हैं वो एक मिनट मैं आपको फोकस करके बताता हूँ। टैबलेट्स तो हर किसी को पता है क्या होती हैं। टैबलेट सिंपल अपने कहने के फ्लैट होती हैं, राउंड होती हैं, सर्कुलर होती हैं। ठीक है, ये इसकी डिफरेंट ट्रायंगुलर काम ही होती हैं, यहाँ पे लिखा हुआ वैसे फ्लैट और राउंड याद करो। ठीक है, कि वो होती हैं आमतौर पर टैबलेट्स। ठीक है, टैबलेट्स जो होती हैं वो ड्रग को देने के लिए यूज़ होती हैं। उसके नेक्स्ट आ जाता है हमारे कैप्सूल्स। कैप्सूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिंपल एक कैप्सूल और टैबलेट में फ़र्क ये होता है कि कैप्सूल जो होता है ना, एक तो शेप मोस्टली इसकी थोड़ी कैप्सूलिक शेप आपको पता है कैसे होती है, लाइक आपको मैं बताता हूँ, ये वाली शेप होती है कैप्सूल की। ठीक है, और टैबलेट्स वो यूजली राउंड होती है। ठीक है, तो अभी क्या है कि कैप्सूल जो होते हैं ना उसके बारे में एक दूसरी बात होती है कि उसमें पाउडर होता है मोस्टली। ठीक है, और वो इनक्लोज्ड होता है। ठीक है, और इसका जो कैप्सूल का शेल होता है वो किससे बना होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है जेलेटिन का बना होता है। और इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल कैप्सूल का पता है कि इमॉक्सिलिन ये जो है वो, या फिर अगमेंटन जो है, ये आपको ड्रग दी जाती है कैप्सूल। ठीक है, पिल्स की होती हैं बहुत छोटी छोटी गोलियाँ, कैप्सूल बड़ी गोलियाँ, पिल्स छोटी गोलियाँ, जिनके बाहर एक कोट बना होता है। ठीक है, उसको हम इंटेरिक कोटिंग कहते हैं, या फिर कुछ और कोटिंग का नाम दे सकते हैं, डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। ठीक है, तो वो पिल्स आते हैं। उसके बाद पाउडर्स
क्या है, बिल्कुल स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होंगे और वो आपको मतलब पाउडर पाउडर हर कोई जानता है पाउडर क्या होता है यार। इसकी एग्जांपल में कि जो है वो आपके क्या आ जाता है, इसके एग्जांपल में आ जाता है ORS, ठीक है। उस पर ग्रेन्यूल्स आ जाते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं लार्ज पार्टिकल, पाउडर में स्मॉल पार्टिकल थे, ग्रेन्यूल में लार्ज पार्टिकल। इसमें एग्जांपल में क्या जाता है, इनो, जो कि स्टमक के लिए यूज करते हैं, इनो, ठीक है। तो मैंने अभी आपको ओरल रूट के थ्रू बताया क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले मैंने बताया मिक्सचर होता है, उसके बाद सस्पेंशन, मिक्सचर, सस्पेंशन, पाउडर, लिंचर, एलिक्सर्स, सिरप्स, उसके बाद टैबलेट्स, कैप्सूल्स, पिल्स, पाउडर्स और साथ में लास्ट में बताया ग्रैन्यूल्स। अब उसके बाद बताता हूँ रेक्टल रूट के थ्रू, यानी कि पहले मैं आपको जितना बता रहा हूँ ना ये सारा आपको मैं एंट्रल रूट के थ्रू बता रहा हूँ, ठीक है। एंट्रल में एक सब लिंगुअल भी ले सकते हैं मेडिसिन, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे नहीं बताई, लेकिन वो भी आप चलिए इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है, सब लिंगुअल भी मेडिसिन जो लेते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो मतलब एंट्रल रूट के अंदर पार्ट है वो आ जाता है रेक्टल रूट का। रेक्टल रूट में क्या है, रेक्टल रूट के अंदर दो ही तरीके आप ले सकते हैं, या सपोजिटरीज हो सकती हैं या एनिमल्स हो सकते हैं। सपोजिटरी आप सिंपल एस से सॉलिड, एस से सपोजिटरी। एनीमा जो होता है ना ये एनिमा है, सॉरी नॉट एनीमा, इट्स एनिमा। एनिमा जो होता है ये लिक्विड होता है, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो सॉलिड होता है। सपोजिटरीज की एग्जांपल में आप डिटेल ना छोड़ याद करो, आई थिंक आप सिंपल याद कर लो कि इसकी एग्जांपल में आ जाता है रेक्टल रूट के थ्रू देने वाली सपोजिटरी के अंदर एग्जांपल में आ जाता है ग्लिसरीन सपोजिटरी, ठीक है। और मतलब ग्लिसरीन का एक लाइक इस तरह की एक सॉलिड होता है इस शेप का, ठीक है, वो रेक्टल रूट के थ्रू दिया जाता है, ठीक है। सॉरी ये मेरी शेप खराब हो यहाँ पे इस तरह, ठीक है। ये वाला इस तरह शेप एक सॉलिड होता है जो कि रेक्टल रूट के थ्रू जीते हैं। एनिमल्स के होते हैं कि सिंपल लिक्विड्स होते हैं जो कि रेक्टल रूट के थ्रू इंसर्ट की जाते हैं, ठीक है। एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी हेलमेंथिक वगैरह वगैरह, और मोस्ट कॉमनली जो दिए जाते हैं वो एंटी हेलमेंथिक होते हैं, यानी कि वर्म्स के अगेंस्ट होते हैं, ठीक है। मैंने आपको जितना भी एंट्रल रूट था वो बता दिया। पार एंट्रल रूट में चाहे आईवी हो, चाहे इंट्रामस्कुलर हो, चाहे इंट्रा आर्टरियल हो, चाहे कोई भी हो, देना तो अपने इंजेक्शन ही है ना, ठीक है। तो इंजेक्शन ही सिर्फ इसकी डोजेज फॉर्म में आएगा। और इंजेक्शन किस किस्म का होगा, आप इसकी कोई भी यार एग्जांपल ले लो, इंजेक्शन की तो हज़ारों एग्जांपल आपको आ जाती हैं। लाइक सिंपल आप कह लो कि पैरासीटामोल का भी इंजेक्शन लगाया जा सकता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जो तीसरा रूट था वो इनहेलेशन रूट था, ठीक है। तीन रूट होते हैं ना नॉर्मली, एक इनहेलेशन होता है, टॉपिकल होता है, एंटर होता है, पार एंटर होता है, ठीक है। तो दो मैंने आपको बता दी, तीसरा आ जाता है आगे इनहेलेशन। इनहेलेशन में आपने देखने के किस तरह देते हैं, एक आपको पता होगा इनहेलर्स देते हैं। इनहेलर्स में क्या होता है, एरोसोल्स होते हैं। एरोसोल्स क्या होते हैं, सिंपल सस्पेंडेड लिक्विड, जो आप कह सकते हो पार्टिकल्स, ठीक है, यानी कि लिक्विड जो है ना उसके छोटे छोटे, गैस नहीं होती लेकिन लिक्विड के छोटे छोटे, मतलब आप कह रहे हो कि वो ड्रॉपलेट्स होते हैं जो कि सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है, उसको एरोसोल कहते हैं। एरोसोल के एग्जांपल में आ जाते हैं यहाँ पे देखो सेल्ब्यूटामोल। सेल्ब्यूटामोल एस्मा के ट्रीटमेंट के लिए या फिर एस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी इसके एग्जांपल में कहा जाता है, इसके एग्जांपल में जाता है इनहेलेशन, यानी कि इनहेल करना ड्रग को। कौन से ड्रग इनहेल किए जाते हैं, मैं आपको कॉमनली आप लेमन लैंग्वेज में बताता हूँ, जो बाम लगाते हैं ना अगर किसी को नज़ला जुकाम हो जाए, ठीक है, वो इनहेलेशन के एग्जांपल में आ जाता है। इसको आप लिख कह सकते हो बेंजोइक, ठीक है। उसमें स्प्रेज, डिफरेंट तरह के स्प्रेज किए जाते हैं, ठीक है। जब आपके थ्रॉट के अंदर स्प्रेज किए जाते हैं और वो आगे आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर चल जाते हैं वो उसकी समझ में आ जाती है, ठीक है। तो तीन तरीके हैं, एरोसोल, इनहेलेशन और स्प्रेज, ठीक है। लास्ट वन जो आपका आ जाता है, जल्दी जल्दी मैं आपको फॉलो करता हूँ, मतलब जल्दी जल्दी आपको जान छोड़ता हूँ, ठीक है। उसमें क्या जाता है टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट में सबसे पहले क्या है कि लोशन। अब ये देखें, लोशन, क्रीम, ऑइंटमेंट, ये सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, आपको डिफरेंस पास देखते जाएं। लोशन वो है कि आपने स्किन के ऊपर लगाया और रब नहीं किया। क्रीम वो है जो कि थिक थी, पेस्टी थी, और उसको जब आपने स्किन पे लगाया तो आपको रब करना पड़ गई, ठीक है। ये आप एग्जांपल ऐसे ले लो, कुछ मैं इसकी एग्जांपल लाइक ड्रग नहीं दे रहा, वैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप सिंपल कोई भी क्रीम जो कि आप रंग गोरा करने वाली क्रीम्स होती हैं, ठीक है, वो लगाओ स्किन पे। नॉर्मली एक होती है जो नॉर्मली यूज़ करते हैं, ठीक है, एक होती है जो मैन यूज़ करते हैं, वो होती है बस पतली सी है, ठीक है। और दूसरी एक होती है जो कि स्पेसिफिक क्रीम्स आती हैं, ठीक है, जो कि वो मेकअप वगैरह के लिए होती हैं, ठीक है, तो बहुत थिक होती हैं, ठीक है। वो इस आप दोनों में ऐसा डिफरेंस कंसिडर कर लो, एक थिन है एक थिक है, यानी कि वो जल्दी अब्जॉर्ब होने वाली, इसको रब नहीं करना पड़ता, इसको रब करना पड़ता है। ऑइंटमेंट भी थोड़ा सा लिक्विड ही होती हैं, ठीक है, बहुत लिक्विड सी हैं, फ़ौरन से लगाओगे तो अब्जॉर्ब हो जाएंगे, वो ऑइंटमेंट आ जाती हैं। लिमिनेंट और ऑइंटमेंट दोनों जो आपस में तकरीबन तकरीबन दोनों ही मिलती जुलती चीज़ें होती हैं, ठीक है। उस पेस्ट क्या होता है, पेस्ट जैसे कि नाम से थिक होगा, विस्कस होगा, तो सॉलिडस सा होगा, ठीक है, लिक्विड होगा, सॉलिडस लिक्विड होगा। और फिर पेस्ट और क्रीम में क्या फ़र्क है, तो क्रीम में जो होता है ना वो आयरन वाटर या वाटर एंड ऑयल वो चीज़ है, इमल्शन टाइप होती है, ठीक है। क्रीम एक इमल्शन है, जबकि पेस्ट के अंदर पीछे पैराफिन की बेस होती है, उसके अंदर हमने डिफरेंट चीज़ें डाली जाती हैं, लाइक कोल तार पेस्ट हो गया, ठीक है। उस पर पोल्ट्रीज जो होती हैं आमतौर पर यहाँ पे लिखा हुआ पेस्टी प्रिपरेशन इन्फ्लेमेशन और पेन के लिए। यार पोल्ट्रीज, ये देखो कोलिन पोल्टिस, मुझे पता है कुछ भी समझ नहीं आई, ठीक है, कि पोल्टिस क्या चीज़ है। पोल्टिस आपको मैं सिंपल बताता हूँ, एशिया के अंदर स्पेसिफिकली बहुत काम होते हैं लेप लगाना, जड़ी बूटियों को लेप लगाया जाता है, ठीक है। किसी को इंजरी हो जाती है, लाइक किसी बंदे को कोई स्प्रेन आ जाता है, तो वहाँ पे जड़ी बूटियों को लेप लगाया जाता है, उस लेप को पोल्टिस कहते हैं। लाजमी नहीं कि हर दवाई आपने इंडस्ट्री के अंदर ही बनानी है, कुछ कुदरती चीज़ें भी अल्लाह ताला ने बनाई है, ठीक है, तो वो आपने देखनी है, वो पोल्टिस में आ जाता है। उसमें नेक्स्ट आ जाता है डस्टिंग पाउडर। यार सिंपल एक सिकाट्रिन पाउडर हर किसी ने यूज़ किया होगा, जब जख्म होते हैं तो उसके ऊपर उसको ड्राई करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे इन्होंने बोरिक जिंक लिखा हुआ है, आयोडीन का भी होता है, ठीक है। डस्टिंग पाउडर यूज़ किए जाते हैं। थोड़ा सा रह गया, ठीक है, इस पर फर्स्ट जल्दी जल्दी देख लेते हैं।
हैं। अच्छा, उसके बाद ड्रॉप्स आ जाते हैं। आई ड्रॉप्स हम यूज़ करते हैं। आई ड्रॉप्स के अंदर आपको ना मतलब सिंपल क्यों यूज़ करते हैं, आई की इन्फ्लामेशन होगी, आई के अंदर कोई मतलब लाइक इरिटेशन हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो तो आई ड्रॉप। इसके अंदर आप एक एग्जांपल जो याद रखो, ये वाली नहीं याद रखो, आप ये वाली याद रखो, क्लोरम्पी फेनिकोल, ठीक है, क्लोरम्पी फेनिकोल है, ठीक है, या फिर इसको क्लोर एम्पीफेनिकोल भी कह लो, ठीक है। ये आई वन एग्जांपल क्यों का ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आई ड्रॉप में भी यही है और ईयर ड्रॉप के अंदर भी यही है, दोनों के अंदर इंस्टॉलेशन इसकी की जा सकती है, ठीक है। मतलब सिंपल नाम या और कितनी इनमें खासी चीज़ें नहीं है, ठीक है। क्लोरम्पी फेनिकोल दोनों में यूज़ की जा सकती है। उसके बाद आई लोशन होते हैं, आई ऑइंटमेंट्स होती हैं। आई लोशन की मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, सोडियम बाइकार्बोनेट का आई लोशन होता है, ठीक है। आई लोशन क्या है कि सिंपल आई को बात करने के लिए, आई को वॉश करने के लिए, ठीक है। इनका आई के अंदर आप आंखों को धोने के लिए कुछ मतलब ऐसी डिजीज होती है जिसमें आंखों को धोने के लिए डॉक्टर जो होते हैं वो लोशन देते हैं, ठीक है। तो वो आई लोशन को कहते हैं। उसके बाद आई ऑइंटमेंट की एग्जांपल मोस्ट कॉमन आपको देता हूँ, एक पोलीफैक्स जो आईज के लिए स्पेसिफिक होती है, ठीक है, वो आई ऑइंटमेंट के लिए आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है लोजेंजेंस, सॉरी, लोजेंजेस क्या आ जाती है यार, स्ट्रेप्सिल्स जो आप लेते हो। अभी यहाँ पे एक मज़े की बात, ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि लोजेंजेस जो होते हैं ये तो आप मतलब खाने में ले रहे हैं ना, तो ओरल रूट के थ्रू क्यों नहीं है, दे आर नॉट थ्रू द ओरल रूट, वाई, क्योंकि हम खाना इसका यूज़ नहीं है, इसका यूज़ ये है कि लेयर बनाना थ्रॉट के ऊपर, ठीक है। थ्रॉट के ना अंदर यहाँ पे कवरिंग एक बना देता है, तो उस कवरिंग बनाने की वजह से इसका एक्शन जो है वो टॉपिकल हो जाता है, तो लोजेंजेस क्या आ जाते हैं। पेंट्स वो जो होते हैं कि सिंपल स्किन के ऊपर उसको आपने अप्लाई किया और उसके अंदर से जो लिक्विड था वो निकल गया और पीछे बचा क्या, एक ड्राई फिल्म ऑफ एक्टिव प्रिंसिपल बच जाती है, वो पेंट्स आ जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं गार्गल्स। गार्गल्स क्या होते हैं कि सिंपल गरारे करने वाले, ठीक है। गार्गल से याद रखो गरारा करना, ठीक है, वो जो मतलब आप मुंह में डालते हो और इस तरह आप बस मुंह में थोड़ा हिला जुला के बस फेंक देना, ठीक है। वो जो होते हैं वो गार्गल की एग्जांपल में आ जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि कुछ ऐसी भी होती हैं सलाइन गार्गल, मतलब मोस्टली गार्गल आपने मतलब स्वालो नहीं करने, फेंक देने होते हैं, ठीक है, स्पिट आउट कर देना होता है। लेकिन कुछ गार्गल्स जो है वो आप स्वालो भी कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल सेलाइन गार्गल्स हैं, ठीक है। गरारे करते हैं ना सिंपल, अगर किसी को नज़ला जुकाम हो जाए, गला खराब हो, ठीक है, तो वो गार्गल्स उसको कहते हैं। उसके बाद माउथ वाश क्या है, माउथ वाश तो हर किसी को पता है क्या है, ठीक है, मैं बताऊंगा नहीं माउथ वाश क्या है, तो वो भी एक एग्जांपल है। तो माउथ वाश देखो कवरिंग बनाता है, इट्स नॉट टू बी स्वालोड, ठीक है, तो ये भी टॉपिकल एप्लीकेशन के अंदर आ जाता है। और उसके बाद एक चीज़ आ जाती है पेस्ट्रीज, ठीक है। पेस्ट्रीज जो होते हैं ये आमतौर पर विजाइनल एडमिनिस्ट्रेशन इसकी होती है, ठीक है। दे आर नॉट लाइक आप कहोगे कि ड्रग वगैरह उससे नहीं है, ये एक डिफरेंट शेप्स के अंदर आती हैं पेस्ट्रीज, ठीक है, होते ड्रग्स ही हैं बेसिकली, ठीक है, लेकिन इसकी डिफरेंट शेप्स आती हैं। और इसका जो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिखी है निस्टैटिन पेस्ट्रीज, ठीक है, ये डिफरेंट डिजीज के लिए यूज़ की जाती है। फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, ठीक है, कोई पेल्विक प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए पेस्ट्रीज जो है वो यूज़ की जाती हैं। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस लिसनिंग।